नव वर्ष सभी का हर्ष भरा हो, जीवन में खुशहाली हो। हर जन जन में, हर आंगन में, घर घर शेरा वाली हो। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुखी हों, सबका जीवन मंगलमय हो, सभी निरोग रहें, सभी दीर्घायु हों, सबके ऊपर जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा की कृपा दृष्टि बनी रहे। हम भारतीयों के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि हम अपने नववर्ष का प्रारंभ प्रकृति की सेवा, पूजा और उपासना के साथ करते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि प्रकृति के कण कण में उस प्रकृति ईश्वरी भगवती जगदम्बा माता दुर्गा का निवास है। किसी भी जीव की सेवा के साथ हम उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में कन्या पूजन, कुमारी पूजन का भी विधान बताया गया है। सेवा, पूजा, अनुष्ठान, पाठ, हवन इत्यादि पूर्ण कार्यों के साथ साथ, मांगलिक कार्यों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। इन्हीं उपायों में से चैत्र नवरात्रि के पहले दिन नीम की पत्तियों का भक्षण बड़ा ही कल्याणकारी बताया गया है। इस नवरात्रि के पहले दिन अर्थात वर्ष के प्रथम दिवस ही नीम की पत्तियों का भक्षण करना रोगनाशक और आरोग्य कारक बताया गया है। इसी के साथ साथ तैलाभ्यंग अर्थात तेल मालिश करना भी कल्याणकारी होता है। ये दो कार्य अवश्य करना चाहिए और इसी के साथ वर्ष फल सुनना चाहिए अपने ब्राह्मण से, अपने पुरोहित से, अपने पंडित जी से। जो पंचांग का फल है, पंचांग में जो वर्ष का फल है उसे भी सुनना चाहिए। और इसी दिन से प्रारंभ करके अगले 4 महीनों तक जलदान की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वन्य जीवों के लिए, सभी प्राणियों का अधिकार है हम मनुष्यों पर। तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के हर जीव की व्यवस्था करे। पीने वाले जल की व्यवस्था करके हम कल्याण के भागी बनते हैं। इससे भगवती की प्रसन्नता के साथ साथ, माता दुर्गा की प्रसन्नता के साथ साथ पितरों की, पूर्वजों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार वर्ष के प्रथम दिवस से ही जब तक ग्रीष्म ऋतु है, जब तक गर्मी का प्रभाव है, तब तक सभी जगह जहाँ जहाँ भी पशु पक्षियों को जल न मिलता हो, जहाँ जल का अभाव हो, जहाँ जल की व्यवस्था न हो, मनुष्यों के लिए भी जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी को ये प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा कल्याण तो होता ही है और भगवती की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत। सभी रूपों में, सृष्टि के चराचर में, कण कण में उस भगवती का ही, दयामयी माता दुर्गा का ही निवास है। सप्तशती में ऐसा वर्णन आता है कि जो न पूजयते नित्यम चंडिकाम भक्त वत्सलाम भस्मी कृत्यानि पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। जो लोग नित्य भगवती की सेवा नहीं करते हैं उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। लेकिन यदि हम किसी भी जीव की सेवा करते हैं, किसी भी प्राणी की सेवा करते हैं, एक चींटी का भी यदि हम पेट भर पाते हैं तो वो भगवती की ही सेवा हो रही है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार हर जीव की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जल की व्यवस्था करके, जल की सेवा करके मंदिरों में कर सकते हैं, सामूहिक स्थलों पे कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे कर सकते हैं, जंगलों में, वनों में, बाग बगीचों में, अपने छतों पर पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, मार्ग में, कहीं भी जहाँ भी दिखे, जहाँ भी आवश्यकता महसूस हो, पेयजल की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। और
ऐसे मानवता की सेवा करके, जीव मात्र की सेवा करके हम ईश्वर की भी सेवा करते हैं। और बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी नियम अनुष्ठान, बिना किसी हवन के भी बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान का फल भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सेवा करके हम मनुष्य भगवती की कृपा के पात्र बन जाते हैं। जगत जननी माता जगदम्बा सभी का कल्याण करे, सभी का जीवन मंगलमय हो। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।